हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वांगशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए क्रूर बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है वो एक कोरियन ड्रामे से इंस्पायर्ड है। मैं इसे वांगशन एफएफ में चेंज करके आपको बता रही हूँ। आप आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो गाइस, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, पहले वाले पार्ट में हम देख रहे थे कि वांग जी अपनी वाइफ के घर गया हुआ था और वी इंग अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। और हम देखते हैं कि वी इंग का गलती से वांग जी को कॉल लग जाता है। तभी सोंगलैंग बोलता है, सुयांग का नाम देता है। तो जल्दी से वी इंग फ़ोन को बंद कर देता है और सोंगलैंग पूछता है, क्या तुम वी के फ्रेंड हो? शुयांग वी को कितने साल के बाद देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता। तभी एक कॉमन फ्रेंड सोंगलैंग को बताता है कि ये मेरी कॉलेज का फ्रेंड है और लड़की का इंट्रो करवाता है और बोलता है कि ये शुयांग की गर्लफ्रेंड है जिसका रोज़ नाम है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, ओनली हम फ्रेंड्स हैं। तो रोज़ वी को देखती है जो उनकी बातें सुनकर अपसेट हो रहा था। रोज़ उन सबको बताती है कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर ग्रेजुएशन के बाद शुयांग पहली बार वी से मिल रहा है। और फिर वो वी का हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है। शुयांग बहुत डिप्रेस था तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो रोज़ अपने और शुयांग के बारे में सब कुछ बताती है। वीइंग बात चेंज करना चाहता था तो कहता है कि तुम्हारी पर्स बहुत अच्छा है। तो रोज़ झूठ बोलती है कि ये पर्स मुझे सुयांग ने गिफ्ट किया है और वो हर चीज़ के बारे में बता रही थी कि ये सब चीज़ मुझे सुयांग ने गिफ्ट की थी। तो सोंगलंग देख रहा था कि वी बहुत अपसेट हो रहा है तो वो बोलता है, तुम खाना खाओ। तो तभी सुयांग रोज़ के लिए खाना निकालता है तो वी और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी वी हंसने लगता है तो सुयांग उसकी हेल्प करना चाहता था। तभी रोज़ उसके सामने आ जाती है। वह जताना चाह रही थी कि वह वी की हेल्प ना करे और फिर सारा टाइम सुयांग उसे ही देख रहा था। और फिर खाना खाने के बाद वो लोग फायरवर्क करते हैं तो सुयांग देखता है कि वी का हाथ जल जाता है तो उसके पास जाने लगता है, मगर रोज़ प्रिटेंड करती है कि उसका भी हाथ जल गया है तो उसे आवाज़ देकर वापस बुला लेती है। सोंगलंग वी के पास जाता है तो उसका हाथ चेक करता है। वी इतना वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था तो कहता है कि मुझे जाकर ओवर टाइम करना है तो मैं चलता हूँ। तो वहाँ से चला जाता है। तो शुयांग जानता था कि वो उसी के कारण यहाँ से गया है। वो उसे फॉलो कर रहा था और जब देखता है कि वो एक घाट में जाकर बैठ गया है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। और शुयांग बताने की कोशिश कर रहा था कि रोज़ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टर वांग जी वी को कॉल करता है तो शुयांग कहता है कि तुम कॉल रिसीव करो। तो वांग जी पूछता है कि तुम इस टाइम किसके साथ हो? वी बताता है कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं उसके साथ डिनर के लिए आया था। मगर मिस्टर वांग जी किसी तरह भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि जब तुम घर जाओ तो जाकर मुझे कॉल करना। शुयांग उसे पूछता है कि किसका कॉल था और उसे चुप देकर कहता है कि ज़रूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का होगा। तो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। वी जब बाहर जाता है तो सोंगलैंग बाहर से ही खड़ा था और कहता है कि अगर तुम उसे रोकना चाह रहे हो तो रोक सकते हो। वी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और जैसे ही घर जाता है तो मैडम यू उसे बताती है कि मिस्टर वांग जी ने बोला कि आप घर जाकर उन्हें कॉल करें। वो जब उसे कॉल करता है तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी पुराने फ्रेंड के साथ थे। वी ना बोलने लगता है तो वांग जी कहता है कि जिस कंपनी में तुम इंजीनियर डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे तो वो कंपनी मेरे अंडर में आ चुकी है। वी बेबस होकर कहता है कि मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते हो। जहाँ कहीं भी मैं काम करता हूँ वो कंपनी तुम खुद खरीद लेते हो और मैं जानता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मुझे ढूंढ लोगे। मिस्टर वांग जी जब फ़ोन बंद करता है तो वो याद करता है कि वी ऑलमोस्ट हर नाइट सोयांग का नाम ही लेता रहता है। तो गुस्से में फ़ोन तोड़ देता है और वांग जी बिज़नेस ट्रिप से वापस आ गया था और एक दिन वी घर जा रहा था कि रास्ते में उसे शुयांग मिलता है और इस टाइम वो उसे हैप्पीली गुड बाय बोल रहा था। मिस्टर वांग जी उसे देख लेता है। वी जब घर आता है तो मैडम यू उसे कहती है कि मिस्टर वांग जी अपने रूम में है। तो वी उसके रूम का डोर नॉक करता है तो वो कुछ नहीं बोलता और जैसे वो डोर खोलने लगता है तो डोर लॉक था और पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपना डोर लॉक किया था।
और मैडम यू उसकी हेल्प करना चाह रही थी, तो मिस्टर वांग जी से कहती है कि मैं आपके बाथरूम में टॉवल रखना भूल गई और मेरे पास एक्स्ट्रा की है, तो मैं डोर खोलकर अंदर आ सकती हूँ। तो मिस्टर वांग जी उसे कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो मैडम यू जाते हुए डोर खुला छोड़ जाती है। मिस्टर वांग जी अपने बेड पर बैग किए हुए लेटा हुआ था। वी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो वांग जी बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तो वो कहता है कि तुम स्माइल करके दिखाओ। वी ज़बरदस्ती स्माइल करता है। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि यह स्माइल वैसी नहीं है और कुछ टाइम पहले तुम्हें देखा, तुम बहुत दिल से स्माइल कर रहे थे, मगर मेरे लिए कभी तुमने वैसा स्माइल नहीं किया। तो फिर लेट जाता है। तो वी बार बार उसका शोल्डर हिलाता है। मिस्टर वांग जी बार बार उसे हिट करता है और फिर वी ज़ोर से शोल्डर पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? वो मिस्टर वांग जी ज़ोर से उसे हिट करता है। तो साइड पड़ा हुआ लैपटॉप वी के हाथ से टकराता है और नीचे गिर के टूट जाता है। तो मिस्टर वांग जी समझता है कि वी नीचे गिर गया, तो वो डर कर जल्दी से उठता है और वी समझता है कि वांग जी उसे हर्ट करने वाला है, तो खुद को डिफेंस करते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर लैपटॉप का बॉटम क्रिस्टल का था, तो उसके पीसेस वी के बैग में चुभ जाते हैं। मिस्टर वांग जी उसे उठाकर भागता हुआ नीचे आता है, मगर ड्राइवर घर पर नहीं था, तो वो मैडम यू से कहता है कि तुम कीज़ लेकर आओ। वी बहुत पेन में था, तो बार बार वांग जी वरीड होकर उसे देखता रहता है। वो लोग जब हॉस्पिटल आते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि हमें सर्जरी करके ये कांच के पीसेस निकालने पड़ेंगे। मिस्टर वांग जी वरीड होकर बाहर बैठ जाता है और वह जानता नहीं था कि उसकी मॉम मिसिस जियांग जर्मनी से वापस आ चुकी है। वो बीमार थी, तो उस टाइम वह उसी हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। डॉक्टर जाके उन्हें बताता है कि वांग जी किसी को हॉस्पिटल लाया है। तो मॉम उसे कहती है कि तुम उसे कुछ ना बताना। और मिस्टर वांग जी ईमेल के थ्रू अपनी मॉम को हर बात बताया करता था, इसलिए इनडायरेक्टली वो वी के बारे में ऑलरेडी जानती थी। तो वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे किसी काम में आपकी हेल्प चाहिए और वी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो डॉक्टर वांग जी से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ये यहाँ रह सकते हैं, 2 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर देंगे, और अगर आप इन्हें घर ले जाना चाहते हैं तो नर्स आपके साथ जाएंगी, वो इनकी केयर करेंगी। इससे पहले कि मिस्टर वांग जी बोलता, तो वी कहता है कि मुझे हॉस्पिटल रहना है। मिस्टर वांग जी भी दुखी था, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो मैडम यू कहती है कि जैसे वी चाहे आप वैसा ही करें, और मिस्टर वांग जी नहीं चाहता था कि किसी को यह पता चले कि वी के साथ इसका कोई रिलेशन है, इसलिए वो ना हॉस्पिटल रुकता और ना ही उसे देखने वहाँ आता। और वांग जी की मॉम ने डॉक्टर से कहकर अपना बेड यहीं शिफ्ट करवा लिया था वी के पास। वी इस टाइम पे में था, तो बहुत चिल्ला रहा था। मिसेस जियांग वी के साइड में ही वार्ड में थी, तो तभी मिसेस जियांग कर्टन पीछे कर कर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? वे उन्हें बताता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिसेस जियांग उससे बहुत बातें करती हैं ताकि वी को रिलैक्स मिले, और अपने टेबलेट बॉक्स से वी को पेन किलर देती है और कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो। वी उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, और ये बात मिसेस ऑलरेडी जानती थी कि उसके पेरेंट्स किस तरह से डेथ हुई, मगर वी के मुंह से सुनकर वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वी कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत सैड हूँ कि वो मुझे विश नहीं कर सकते। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम सो जाओ, और जब तुम सोओगे तो सपने में तो तुम्हें बर्थडे विश करने ज़रूर आएंगे। वी बहुत जल्दी लोगों की बात को ट्रस्ट कर लेता था, तो वो सो जाता है। वी जब जागता है तो मिसेस जियांग रूम में नहीं थी, तो वो बहुत सैड हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो डिस्चार्ज होकर चली गई हैं, मगर जैसे ही मिडनाइट होती है, तो वो मिसेस जियांग केक के 2 पीसेस कैंडल लाकर वहाँ लाती है और कहती है कि तुम जो विश मांगना चाहते हो तो मांगो। तो वी सैड होकर कहता है कि मेरी अब कोई विश नहीं है। तो मिसेस जियांग उससे कहती है कि जब तक तुम सांस ले रहे हो, हमारी उम्मीद ज़िंदा रहती है। और मिसेस जियांग ने ऑलरेडी बता दिया था कि उसका एक बेटा है। तो वी कहता है कि आपका बेटा बहुत लकी है जो आप उसके पास हैं। मिसेस जियांग कहती है कि 10 साल पहले मेरे बेटे ने मुझे बोला था मैं कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ना खुश रहने का रास्ता खुद ढूंढा था, मगर तुम उस रोड को शिफ्ट कर सकते हो। और उन्हें लग रहा था कि वांग जी अगर वी के साथ रहेगा तो वो खुश रह सकता है, और हर माँ की तरह उनकी
भी विश थी कि उनका बेटा भी खुश रहे। तो अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। वांग जी और उसकी मोम बैठकर बातें कर रहे थे। तो मोम कहती है कि तुम डिटेल से बताओ कि तुम वीइंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो और तुम उसे दिन रात टॉर्चर क्यों करते रहते हो। मगर मिस्टर वांग जी उन्हें किसी भी बात का जवाब देने के लिए एग्री नहीं होता। तो वांग जी की मोम कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरे और तुम्हारे डैड का डिवोर्स कैसे हुआ। वांग जी हाँ बोलता है। तो मोम कहती है कि मेरी एक कंडीशन है, पहले तो मुझे ये बताओ तुमने वीइंग को टारगेट क्यों किया, और ये सुनने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हें ठीक डिसीजन लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तब वांग जी उन्हें बताता है कि जब मैं इससे मिला तो मैं नहीं जानता था कि वो वैन का बेटा है, और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था तो मैंने देखा कि एक बदतमीज़ कस्टमर बार बार बेल करके वेटर को बुला रहा था। वहाँ बहुत से वेटर थे मगर कोई उन्हें सर्व करने नहीं आ रहा था, और भी वहीं जॉब करता था। तभी उस आदमी की बातें सुन रहा था, तो जाकर उस आदमी से पूछता है। तो वो आदमी बहुत बदतमीज़ी से बोलता है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। तो भी उस बदतमीज़ आदमी की बातें सुनता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको कॉफ़ी ला देता हूँ। वी मेरे टेबल से टकरा जाता है, तो बार बार सॉरी कह रहा था, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी बोलता है कि आपकी कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी है, मैं आपके लिए और कॉफ़ी ला देता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है, तो मैंने उससे बोला वो आदमी इतना लिमिटेड है कि कोई भी उसे सर्व करना नहीं चाहता, तो तुमने उसका ऑर्डर क्यों लिया। तो वी स्माइल करते हुए बोलता है अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे डैड के डेथ से पहले ये उनकी फेवरेट पोटेशन थी। वांग जी भी अपने फादर को याद करते इमोशनल हो जाता है और कहता है कि डैड बहुत पुअर थे, लोग उन्हें हज़ारों बातें सुनाते मगर। तो मोम कहती है कि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बहुत रिच हो गया, और रिच होने के बाद उनकी बोलने की टोन चेंज हो चुकी थी। फिर वो लोगों को बर्दाश्त नहीं, लोग उन्हें बर्दाश्त करने लगे। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि वी और वी का कोलीग शाओ सिनचैन वहाँ बैठे थे, बातें कर रहे थे। शाओ सिनचैन जो है वो वांग जी की जासूसी करने आया था। शाओ सिनचैन एक्चुअली वांग जी का ब्रदर इन लॉ था, जो शिवी के कहने पर वांग जी की जासूसी करता था। जब वांग जी और सोंगलेंग मॉल में थे तो शिवी के कहने पर शाओ सिनचैन ही उनकी फ़ोटो ले रहा था, और शाओ सिनचैन की अपनी बहन से ज़्यादा बनती नहीं थी, तो वो वांग जी की ही साइड लिया करता था। और शाओ सिनचैन को पहले लगता था कि सोंगलेंग वांग जी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वी से बात करने के बाद पता चला कि वी वांग जी का बॉयफ्रेंड है। शाओ सिनचैन वी को वांग जी की सारी बात बता रहा था, और साथ में ये भी बताया कि वांग जी की मैरिज हो चुकी है, और उसने ये नहीं बताया कि वो वांग जी का ब्रदर इन लॉ है। तभी वी बोलता है कि क्या वांग जी की शादी हो चुकी है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। और वी वांग जी और अपनी बात बता रहा था कि जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता था तो वांग जी वहाँ आया करता था, और वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता, और कभी कभी तो बिना ऑर्डर किए ही वहाँ घंटों तक बैठा रहता और वहाँ से चला जाता। और जिस दिन उस आदमी ने मुझसे बदतमीज़ी की तो उसके अगले दिन ही मुझे पता चला कि ये रेस्टोरेंट वांग जी के अंडर में आ गया है। तभी शाओ सिनचैन बोलता है कि वो होटल वांग जी ने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। तो वी कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि वो होटल क्यों ख़रीदा है। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि वांग जी और उसकी मॉम बातें कर रहे थे, तो वांग जी बताता है कि वो रेस्टोरेंट मैंने ख़रीद लिया। तो वांग जी की मॉम बोलती है कि वो रेस्टोरेंट तुमने वी के लिए ख़रीदा है, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरे और तुम्हारे डैड के लिए कुछ करोगे। तो मिस्टर वांग जी बोलता है कि ये रेस्टोरेंट आप ही का है, मैंने तो इसलिए उसे ख़रीदा कि वो रेस्टोरेंट मुझे पसंद था, और जब मैं जाऊं तो कस्टमर मुझे तंग ना करे, मैं घंटों तक वहाँ बैठ सकूं। मॉम कहती है कि तुमने वी के लिए होटल नहीं ख़रीदा तो तुम उससे प्यार नहीं करते, और वो ऑलरेडी वी से मिल चुकी थी, तो वो कहती है कि वी इतना अच्छा है कि उसे कोई भी पसंद कर ले। और फिर वांग जी कहता है कि वी बहुत अच्छा है, और जब आप उससे बोलोगे कि स्माइल करे तो वो स्माइल करता है, और जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको पता भी नहीं चलता, वो आपके पास होता है, और कॉफ़ी ठंडी हो जाए तो बिना बताए नई कॉफ़ी लाता है। और जब मैं
ऑफ़िस जाने के लिए रेडी होता हूँ तो वो मुझसे आकर पूछता है कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, और कहता है कि इसके बारे में सिर्फ़ यही कुछ जानता हूँ। तब वांग जी की मॉम हंसती है और कहती है कि तुम समझते हो कि वो होटल तुमने इसलिए ख़रीदा कि तुम वहाँ जाकर बैठ सको, मगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये होटल वी के लिए ही ख़रीदा है। और दूसरी साइड वी इंग शाओ सिंचेन को बताता है कि कुछ दिन बाद मिस्टर वांग जी ने रेस्टोरेंट आना छोड़ दिया था, और मुझे अच्छी तरह याद है 1 मंथ के बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी, और उसी दिन वो वापस आ गया और उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उसके साथ डिनर पे चलूं, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। और अगले ही दिन मैनेजर ने बताया कि होटल को रेनोवेट करवाना है तो एक दिन होटल बंद रहेगा, और रात को मैनेजर ने मुझे कॉल किया कि कुछ काम है तो आप होटल आएँ। शाओ सिंचन कहता है कि जब तुम गई तो मिस्टर वांग जी वहाँ अकेला था। वीइंग कहता है कि तुम ये बात कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि उसका स्टाइल ही सबसे डिफरेंट है। और जब मैं वहाँ गया तो मिस्टर वांग जी ने टेबल ऑलरेडी सेट करवाया हुआ था, और जब मुझे उसने बैठने के लिए कहा तो मैं डरते डरते वहाँ बैठ गया, और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगा। मुझसे मेरी फैमिली, मेरी एजुकेशन और मेरे ड्रीम्स के बारे में पूछने लगा, और मेरा ऑलरेडी रिलेशन था तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। और खाने के बाद मिस्टर वांग जी ने मुझे एक गिफ्ट दिया, और उसने मुझसे कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये प्रेजेंट मेरी तरफ से। तो मैंने वो बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें एक एक्सपेंसिव वॉच थी जिस पे डायमंड लगे हुए थे। तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं आपका फ्रेंड बनना डिज़र्व नहीं करता, और ना ही मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। दूसरी साइड वांग जी की मॉम भी यही स्टोरी सुन रही थी, तो वो कहती है कि वो लड़का बहुत अमेजिंग है, अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम्हारा गिफ्ट और फ्रेंडशिप दोनों एक्सेप्ट कर लेती। मगर मॉम देखती है कि वांग जी बहुत रूड हो रहा है तो वो कहती है कि तो क्या तुमने ये सब आइडेंटिटी उसके जाने के बाद किया? तो मिस्टर वांग जी हाँ बोलता है, और बोलता है कि मैं जब रेस्टोरेंट बैठा रहता तो उसकी रूटीन चेक करता, और मुझे पता चल गया वो मिस्टर वैंग का बेटा है, और उसे फॉलो करते हुए मैंने उसके पेरेंट्स की ग्रेव को ढूंढा। और कहता है कि उसके फादर ने चीट करके मेरे फादर को मार दिया था, तो मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। मॉम कहती है कि तुमने उसकी आइडेंटिटी का पता चल गया था तो तुमने 1 मंथ खुद को रेडी किया कि तुम उससे रिवेंज लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल इस बात के लिए एग्री नहीं था कि तुम किसी इनोसेंट से रिवेंज लो। मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं हर रोज़ उसे फॉलो किया करता था, और एक दिन मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, तो वो बहुत खुश था, तो मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, और फिर मुझे लगा कि मुझे उससे रिवेंज लेना है। मॉम कहती है कि तुम जेलस हो रहे थे क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगे थे। वांग जी कहता है नहीं, मैं बस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो हमारी खुशियाँ छीनकर खुश कैसे रह सकता है, और उसकी खुशियाँ छीनने के लिए मैंने उसे अप्रोच किया। मॉम कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम उससे नफ़रत करते हो तो तुमने अपने होटल में हर तरफ आइसोनेट के फ्लावर क्यों लगा रखे हैं, और ये फ्लावर्स लव, जेलसी और गैम्बलिंग का सिंबल है। तो मिस्टर वांग जी के पास उनकी बातों का कोई आंसर नहीं था। और दूसरी साइड शाओ सिंचन बोलता है कि उसने तुम्हें ट्रैप कैसे किया? तो वीइंग कहता है कि मेरे अंकल को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने इन सब से निकलने के लिए अपने एक फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट किया, और उनका फ्रेंड अपनी फैमिली को लेकर आया था, तो अंकल ने भी अपनी फैमिली को वहाँ बुलाया। और अंकल के फ्रेंड ली से मैं पहली बार मिली थी, तो मुझसे पूछने लगी कि क्या क्या करते हो? तो अंकल ने बताया कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मैथ बहुत अच्छा है। तो अंकल ली ने बोला कि मेरे बेटे का मैथ बहुत वीक है। तो वी बोलता है कि मैंने जल्दी से उन्हें ऑफ़र किया कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा, और फिर वीकेंड में मिस्टर ली के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। और दूसरी साइड वांग जी की मॉम वांग जी से कहती है कि मैंने तुम्हें जो पपी दिया उसका नाम भी तुमने काय रखा, और क्या तुम जानते हो इसका मीनिंग भी लव है, तो तुम कैसे कह सकते हो तो उसे पसंद नहीं करते? वांग जी कहता है कि आपको मुझे ट्रैप करके मनवा लिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मगर सच ये है अगर मैं उसे पसंद करता
तो जो मैंने उसके साथ किया वो मैं नहीं करता। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वी अंकल ली के बेटे को पढ़ाने आता है, तो उसके लिए डोर मैडम यू खोलती है, तो वो स्ट्रेंजर को देखकर हैरान हो जाता है। और जब वी अंदर आता है तो वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। और रेस्टोरेंट में मिस्टर वांग जी ने उसे फ्रेंडशिप करने का ऑफ़र किया था, तो वो वी ने रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद से वो जॉब छोड़कर जा चुका था। मिस्टर वांग जी उससे कहता है कि 1 मंथ तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसी कारण मैंने ये मेथड यूज़ किया। वी कहता है कि इसका मतलब ये है कि मिस्टर ली तुम्हारा ही आदमी है, तो मैंने तुम्हें क्लीन कर दिया था कि मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये है तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मिस्टर वांग जी एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि ये तुम्हारे अंकल की क्राइम की लिस्ट है, और हर क्राइम बता कर कहता है कि उसकी पनिश इतनी होगी, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अंकल को डेथ की पनिश हो, तो जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा तुम करो। और वो पुलिस को कॉल मिलाता है और उसे बोलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे सर्व नहीं करोगे, तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। उधर शाओ सिंचैन वी की बातें सुनता है तो शॉक रह जाता है, और वी रोते हुए बहुत मुश्किल से अपनी बातें और अपनी स्टोरी बताता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी स्टोरी को लाइक। थैंक यू।